Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant, your science teacher. So कल हम लोगों ने हमारा चैप्टर 4 के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था हीट के बारे में. सो ज़रा सा ब्रीफ में आपको कर देता हूँ हीट के बारे में कि हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी चीज़ का सेंसेशन हमें हीट के बारे में बताता है. ठीक है. सो कल हमने देखा था कि किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में कि कोई चीज़ एक चीज़ गर्म है सो किसी और के कंपैरिजन में वो ठंडी होगी. सो ये रिलेटिव चीज़ों को समझ के ही हम लोगों ने ये हमारा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. सो हीट के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है. तो कल तक हमने ये पढ़ लिया था. अब आगे की चीज़ हॉटनेस और कोल्डनेस भी हमने पढ़ ली थी. इसी के बीच में हमने एक और चीज़ हमारे लिए समझने वाली बात थी हमारे आगे कि an object feels hot or cold in comparison or in a relation with some other object. आप किससे कंपेयर कर रहे हो उसी से हमको पता लगेगा कि वो हॉट है या कोल्ड है. सो हॉट वाटर वी यूज़ फॉर बाथिंग इज़ हॉटर देन एवरीथिंग इन द सराउंडिंग. जो हम हॉट वाटर हमारे नहाने में यूज़ करते हैं वो किसी और से क्या होता है, कोल्ड होता है या हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग. ठीक है. सो बट इट इज़ कूलर देन बॉइलिंग वाटर. ठीक है. जो आप जिस वाटर से नहाने के लिए पानी ले रहे हैं वो पानी बॉइलिंग वाटर से तो कम ठंडा होगा. ठीक है. ये चीज़ आपको समझना है, यानी कि रिलेटिव चीज़ चल रही है. ठीक है. आगे बात करते हैं हम हमारे. सो इसे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर. ठीक है. सो टेम्परेचर सिंपली अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर. वी मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ठीक है. तो थर्मोमीटर ऐसा क्या जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. अब देखिए बेसिकली हमने समझा कि यहाँ हॉटनेस और कोल्डनेस की बात हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो हम देखिए इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं. एक लाइन होती है कि ये हमने मैक्स में लाइन से की है नंबर लाइन की. तो ज़ीरो तो इधर प्लस हो जाता है, इधर -1 -2 और इधर +2. ठीक है. सो अगर कोई चीज़ हॉट है सो वो क्या जाएगी, प्लस में जाएगी. ठीक है. जैसे गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ऐसे. और जैसे अगर आपने सुना होगा कि बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. सो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री. क्या, किसी ठंडक, किसी जगह किसी चीज़ से ठंडक और किसी चीज़ से थोड़ी सी गर्मी. ठीक है. इसी को हम. सो थर्मोमीटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं. टेम्परेचर सेंसिंग सब्सटेंस जो कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है, और अगर स्केल टू रीड द टेम्परेचर. अब एक स्केल होती है जो कि रीड करने के काम आती है हमारे टेम्परेचर को. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर हम 2 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं. क्या क्या, एक हो गया मर्क्यूरी, एक हो गया अल्कोहल. आर 2 कॉमनली यूज सेंसिंग सब्सटेंसेस. अब सब्सटेंसेस कैसे कि जो हम हमारे थर्मोमीटर के अंदर पुट करेंगे. तो सबसे पहली बात मर्क्यूरी और दूसरा अल्कोहल. अब मर्क्यूरी हमारे आगे सिंपल से अगर हम बात देखें सो किसी भी थर्मोमीटर में अगर हम मर्क्यूरी को हम पुट कर देंगे तो वो हमें टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देगा. अब मर्क्यूरी हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके रीज़न ये हैं कि मर्क्यूरी एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड. क्यों, क्योंकि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. आप रूम टेम्परेचर पे उसे रखिए, आपको क्या मिलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. इट रिमेन लिक्विड ओवर वाइड रेंज टेम्परेचर -38.83 सेल्सियस टू 356.7 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए. ठीक है. ध्यान रखिएगा. सो ये इतनी वाइड रेंज के -38 डिग्री सेल्सियस से ये 356 सेल्सियस तक जा रहा है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छे से काम आ सकता है. ठीक है. इट मेक रीडिंग द थर्मोमीटर ईजी एंड ओपेक्यू एंड सिल्वरी ग्रे. अब यह ये ओपेक्यू क्या होता है, ओपेक्यू जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाती. ठीक है. हम लोगों ने जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे क्लास 6 में तब मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ठीक है. इसके आगे इसका कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे. ठीक, ध्यान रहेगा. अब एक और अच्छी बात इसकी
कि ये जो हमारा मर्क्यूरी है ये नहीं स्टिक नहीं होता है, ग्लास फॉल इनसाइड द थर्मोमीटर, ठीक। ये स्टिक नहीं होता है, इसकी वजह से ये मूव इजीली कर पाता है। अगर वो स्टिक हो जाएगा तो थर्मोमीटर के अंदर ही मूव नहीं कर पाएगा। एंड मर्क्यूरी इज टॉक्सिक। अब इतने फ़ायदे हो गए, 4 फायदे हो गए, एक नुकसान। तो एक नुकसान क्या है इसका कि टॉक्सिक होता है एंड पोटेंशियल हेल्थ हैज़ार्ड स्पेशली इफ़ थर्मोमीटर ब्रेक। अब अगर ऐसी कंडीशन में जो हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, अगर इसमें कहीं टूट फूट हो जाती है या वो थोड़ा सा टूट जाता है, अगर वो मर्क्यूरी बाहर आता है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर है इसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अब अल्कोहल क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज अ चीप, इनएक्सपेंसिव एंड नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। अल्कोहल सस्ता मिलता है, ठीक है, और नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि रिस्कफुल नहीं होता। सिंस इट इज़ कलरलेस, अब इसका कोई कलर नहीं होता है तो हम रेड डाई मिक्स करते हैं विथ अल्कोहल टू मेक विजिबल इन थर्मोमीटर, ठीक है। इट इज़ वो वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट -114.1 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है टेम्परेचर को ईजीली। और थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेज़र वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी 78.37 डिग्री होता है। सो हम इसे ज़्यादा टेम्परेचर नापने के काम भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके आगे क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स दोनों होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे में मुंह में ये थर्मोमीटर पुट कर देते हैं, तो वो नापते क्या हैं, वो मेज़र क्या करते हैं, वो मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्या याद रखोगे आप इसको? फ़ारेनहाइट स्केल से वो हमें मेज़र करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब किसी भी उसके अंदर हम जब देखेंगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ध्यान रखिएगा आप 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ तक जाता है ये, 2108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। कल हम टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जानेंगे, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सो आप इसको अच्छे से समझ के आएंगे। हम इसके बारे में कल भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।